अचानक सामने स्क्रीन पे आता है वेनेजुएला। अमेरिकन ने मिसाइल मारी, सबको जान से मार दिया, तकरीबन दर्जन भर लोग। किन्हीं ने ऐसी बात नहीं, आप देख सकते हैं वहां पे क्या बिल्कुल ऊपर पानी के तैर रहा था, वो ड्रग्स ही तो थे। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप चूरन खिला रहा है सबको। ये सारा मामला ऑयल का है। ये हर जगह अमेरिका रेजिम चेंज करने की कोशिश करता है, इसकी नजर तेल पे है। अगर वेनेजुएला सस्ता तेल बेचता है तो यूएस का तेल का मार्केट हो जाएगा ठप। फिर कौन खरीदेगा यूएस से? यानी कि दोनों तरफ से खेल रहा है अमेरिका, जो है वो दोनों तरफ से खेल रहा है दोस्तों। किसी ने खरीदा ना वेनेजुएला से तेल तो मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, मैं ही खरीद सकता हूं, तुम नहीं। फिर ड्रग वाले लोग जा रहे हैं, हमने एक मिसाइल मारी, बोट के ऊपर इतने लोगों को मार दिया, हम आगे भी इनके ऊपर हमला करेंगे। कोलंबिया में ड्रग कार्टल्स हैं सॉलिड, ठीक है जी। आप निकारागुआ में देख लीजिए, ये ड्रग कार्टल्स हैं, क्यूबा में काम करती हैं, लेकिन हमला होता है वेनेजुएला पर और किसी देश पर अटैक हो ही नहीं रहा, सिर्फ इस पे मिसाइलें मारी जा रही हैं। क्यों? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेसेस और प्रेशर्स दुनिया भर में शिफ्ट होते रहते हैं दोस्तों। पिछले 15 दिनों में आपने देखा होगा कहां भारत और अमेरिका की बात चल रही थी, साहब रूस से तेल मत खरीदो। अचानक भारत का मेंशन ट्रंप ने लेना बंद कर दिया। फिर ट्रंप पड़ गया चाइना के पीछे, फिर ट्रंप पड़ गया नेटो के पीछे, फिर ट्रंप पड़ गया यूरोपियन यूनियन के पीछे कि भाई इनके ऊपर लगाओ टैरिफ। अचानक सामने स्क्रीन पे आता है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला कहां से आया, यह भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वेनेजुएला की एक बोट जा रही थी जिसके अंदर करीब दर्जन भर लोग थे। अमेरिकन ने मिसाइल मारी, सबको जान से मार दिया, तकरीबन दर्जन भर लोग, तकरीबन। और ट्रंप ने बोला कि साहब ये ड्रग पेडलर्स थे, ये यूएस ड्रग्स ले जा रहे थे, हमने मार दिया। वेनेजुएला ने बोला ये बहुत गलत चीज आपने करी, इन्होंने फिर मारा। अब दोस्तों वेनेजुएला का मैटर क्या है? क्या वेनेजुएला से ड्रग्स आते हैं इसलिए हमारा, कि पीछे कहानी कुछ और है? आज का वीडियो ये पीछे वाली अननोन अनस्पोकन कहानी के बारे में। चलिए, यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूएस मिलिट्री अगेन टारगेटेड अ बोट एलिजिडली कैरिंग ड्रग्स फ्रॉम वेनेजुएला। Trump says. President Donald Trump said U.S. military on Monday again targeted a boat allegedly carrying drugs from Venezuela, killing 3 aboard the vessel, and hinted that the military targeting of cartels could be further expanded. The strike occurred while these confirmed narco-terrorists from Venezuela were in international waters, transporting illegal narcotics, a deadly weapon poisoning Americans, headed to the U.S. Trump said in a Truth Social post announcing the strike, these extremely violent drug traffickers cartels pose a threat to the U.S. national security, foreign policy, and vital U.S. interests, etc., etc., etc. अब दोस्तों ने पूछा कि भाई साहब आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है कि इस नाव में ड्रग्स थे और वो ड्रग पेडलर्स थे? तो ट्रंप ने बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं, आप देख सकते हैं वहां पे क्या बिल्कुल ऊपर पानी के तैर रहा था, वो ड्रग्स ही तो थे, तो हमने मारा, ठीक करा। ये मडूरो है, ये प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का। ही कॉल्स यूएस अटैक ऑन बोट अ हीनियस क्राइम, देन ट्रंप अनाउंसेस अनदर। The Venezuela leader Nicolas Maduro said that the Trump administration was trying to start a war in the Caribbean. ये सारा मामला तेल का है यार, इसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप चूरन खिला रहा है सबको। ये सारा मामला ऑयल का है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है दुनिया का जो कि तेल से दोस्तों लबालब है। इसके ऊपर सैंक्शंस पड़े हैं दुनिया भर के। आप वेनेजुएला से तेल ना खरीदें, ना बेचें, ये सब ड्रामा हो रखा है। अगर वेनेजुएला को खुला छोड़ दिया जाए, it is one of the world's top oil producers, पैसे से लबालब। लेकिन आपने उसके सारे रास्ते यही अमेरिका करता है दोस्तों। जिससे नहीं बनती उससे मत खरीदो, रूस से नहीं बन रही रूस से मत खरीदो, ईरान से नहीं बन रही ईरान से मत खरीदो, वेनेजुएला से नहीं बन रही उससे मत खरीदो। और किसी अच्छा आपको अगर अपना माल बेचना है, ठीक है, देखो बेचने वाला एक, खरीदने वाला एक, अमेरिका का दोनों से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक 1000 किलोमीटर दूर अमेरिका, 1000 किलोमीटर दूर उसका बायर। लेकिन अमेरिका को अगर पसंद नहीं है कि तू इसको क्यों बेच रहा है, अमेरिका बीच में हाथ पैर मार देगा। वेनेजुएला's
Maduro says US behavior is aggression, communications largely cut. The US government is trying to justify the launch of a criminal attack on his country, Maduro said during a press conference attended by top military brass and other officials. This isn't tension. It is an aggression all down the line. It is a judicial aggression when they criminalize us, a political aggression when they're daily threatening statements, a diplomatic aggression, and an ongoing aggression of military character. Maduro called the action a military attack on civilians who were not at war and were not militarily threatening any other country. The American goal, Maduro said, was regime change for oil. ये देखिए ना, यही बात मैं कह रहा हूं, इनको चाहिए regime change. ये हर जगह अमेरिका regime change करने की कोशिश करता है, इसकी नजर तेल पे है. देखिए, आप ये कह सकते हैं कि हम ग्रीनलैंड पे हमला कर देंगे, आप ये कह सकते हैं, पर आप करेंगे नहीं. वो गोरे हैं यार, वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, राइट. आप ये कह सकते हैं कि कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट बनेगा, हम चाहते हैं, आप करेंगे नहीं वो, राइट. अब ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कहता है कि कनाडा से फेंटेनिल आता है अमेरिका. वो कई बार कह चुका है, ही इज ऑन रिकॉर्ड, कि कनाडा के बॉर्डर के थ्रू अमेरिका के अंदर ड्रग्स आते हैं जिससे अमेरिकन मरते हैं. ही सेड इट सो मेनी टाइम्स. क्या ये कनाडा पे मिसाइल मार सकता है? अब सोचिए, नहीं भाई, जहां गोरा मरेगा वहां पे कोई मिसाइल नहीं मारेगा. ये भूरा है बेचारा, इसकी जान की कीमत कम है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन्स. आप ये कह सकते हैं हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे, लेकिन आप करेंगे? आप ये कह सकते हैं हम ग्रीनलैंड मरीन्स भेजेंगे, लेकिन क्या आप किसी गोरे यूरोपियन देश, यूरोपियन में तो सभी गोरे हैं वहां पे, लेकिन क्या आप गोरे यूरोपियन देश पर कब्जा करेंगे? उसके इलाके पे क्या आप कब्जा कर पाएंगे या करना चाहेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं. ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं. ये देखिए साहब, ये कह रहा है कि रेजिम चेंज फॉर ऑयल. सारा खेल तेल का है. अब देखिए साहब, ऐसा है, टैरिफ्स थ्रेटेंड, हु इंपोर्ट्स वेनेजुएलन ऑयल? सबसे ज्यादा चाइना, जो कि 2023 से लेकर अगर आप 2024 देखें तो ये 2024 के स्टैटिस्टिक्स हैं. 23 से 24 18% चाइना ने कम कर दिया और चाइना ने खरीदे 3,51,000. ठीक है जी, दीज आर राउंडेड फिगर्स. यूएस का +64%, जिस पे बम मार रहे हैं ना अमेरिकन्स, उससे 23 और 24 यानी कि 2023 और 2024 के बीच में +64%, +300% यूरोप 75,000 पे है, 63,000 पे भारत है दोस्तों, +513%, यानी कि सबसे ज्यादा भारत ने खरीदा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जंप, राइट. मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज जंप. भारत का है 513% प्लस. -43% क्यूबा, दिस इज 32,000, एंड -84 अदर्स, ये 29,000 पे है. यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज, अब देखना, सैंक्शंस लग चुके हैं वेनेजुएला के ऊपर. आप गेम समझिए, ये ड्रग वाले लोग जा रहे हैं, हमने एक मिसाइल मारी बोट के ऊपर, इतने लोगों को मार दिया, हम आगे भी इनके ऊपर हमला करेंगे, इनकी हिम्मत. ये सारी की सारी जो कहानियां है ना, ये सारा चूरन है. ये देखिए साहब, और ये स्टैटिस्टा से हमने लिया है. ये यूएस एंड यूरोपियन कंपनीज ऑथराइज्ड टू ऑपरेट डिस्पाइट सैंक्शंस. यूएस ऑयल रिलेटेड एक्टिविटी इन वेनेजुएला टू एंड May 27. भाइयों के पास आज की तारीख में भी करीब 2 साल, पौने 2 साल हैं. खुद सैंक्शन लगाया है वेनेजुएला के ऊपर, खुद अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है वेनेजुएला के ऊपर, और खुद अमेरिका सेकंड हाईएस्ट बायर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल है, +64%. यानी कि जो ऑयल ये 2023 में खरीद रहे थे उसमें 64% ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, और अब ये खरीद रहे हैं 222,000. अब आप खुद सोचो, दोगलेपन का, जिसको कहते हैं ना दोगलेपन की परिकाष्ठा, द अल्टीमेट पिनेकल. Venezuela's share in India's oil imports was declining before US sanctions. Venezuela's crude oil exports to India have shrunk. अब ये देखिए साहब, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स इन बिलियन, ये 2008-2024, ठीक है साहब, ये 2008 है, ये 2024 है. ये आप देखिए, ये ऐसे गया, ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आ गया. ठीक है, अब दोस्तों इसको देखिए. Venezuela's share in India's oil imports already declining when COVID and US sanctions dealt a blow to its exports to India. According to money control analysis, President Donald Trump threat to impose 25% tariff is expected to deal a further blow. While the country had 10.3% share in India's
exports in 2013. This declined to 5.6% in 2019 and further to 3.6% in 2020. Venezuela again found some ground in the Indian market in 24, raising to become India's 10th largest exporter of crude oil with 1.8 billion of exports. The US threat is again expected to halt trade. अब US सबको मना कर रहा है, US सबको मना कर रहा है, भाई तुम मत खरीदो, तुम खुद ये नंबर 2 पे है, ये 1 पे चाइना है, 2 पे US है। US ने सैंक्शन लगाए। ये जो पूरा मामला है ना दोस्तों कि तुम ड्रग्स भेजते हो, अमेरिकन मरते हैं, ये मरते हैं, इन्होंने यही चूरन यूक्रेन में खिलाया। ठीक है जी, तुम रशिया से तेल मत खरीदो, तुम रशिया से तेल मत खरीदो, तुम रूस से अगर तेल खरीदोगे तो तुम्हारे ऊपर हम सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे। हाँ, तुम एक काम करो, हमसे खरीद लो। यही चीज जो भारत के साथ करी, यही चीज वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला सेलर है ऑयल का, भारत तो सेलर नहीं है इन द सेंस कि भारत रिफाइन करके बेच देता है, लेकिन भारत के पास इतना तेल नहीं है कि खुद की भी जो नीड्स हैं वो पूरी करे और जो फिर बचा कुचा एक्सपोर्ट करे। ये तो भारत नहीं कर सकता क्योंकि भारत के पास नेचुरली इतना तेल आज की तारीख में नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि वेनेजुएला इज फ्लोटिंग इन ऑयल, वेनेजुएला के पास तेल है और वेनेजुएला है बिल्कुल यूएस के करीब। अगर वेनेजुएला सस्ता तेल बेचता है तो यूएस का तेल का मार्केट हो जाएगा ठप, फिर कौन खरीदेगा यूएस से? प्लस यूएस के इतने ड्रामे कि तुम ऐसा तो तुम वैसा, तो हम तुम्हें अब नहीं देंगे तो तब नहीं देंगे। वेनेजुएला के ऊपर अगर आप सैंक्शंस ना लगाओ तो वहां पे तो खुला खेल है, ले जाओ जितना ले जाना है, ये रेट है। तो दोस्तों इससे यूएस को डर लगता है, तो ये झूठ बोल के यहां से ड्रग्स, मैं आपको मैप पे बताऊंगा किस तरीके से चल रहा है पूरा मामला वेनेजुएला के खिलाफ। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए भारत के साथ भी यही करा था, भारत के साथ भी यही करा था इसने रूस के साथ, इसने यूक्रेन के साथ, सबके साथ ये कर रखा है, सबके साथ। मैंने आज के कैप्सूल में आपको क्या समझाया, आपने अगर देखा होगा आज का कैप्सूल, मैं इसका जो लिंक है कैप्सूल का मैं जरा नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। अगर आपने आज का कैप्सूल नहीं देखा है तो आप जाके देखिए दोस्तों। देखिए 2012 में ऑयल का कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बताता हूं यूएस गेम क्या करता है। 2012 में यूएस ने कतर को बोला कि हमास का ऑफिस खोल लो, हमारे कहने पे प्लीज। कतर का मूड नहीं था, यूएस ने बोला प्लीज देखो हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हमारी फौजें कतर में हैं, हम इतना कतर के साथ काम करते हैं, हमारा इतना भाईचारा, इतनी ट्रेड है, एक काम करो यार हमास को ना थोड़ी सी जमीन दे दो, अपना ऑफिस खोल ले। भाई साहब क्यों खोलना चाहते हैं ऑफिस? नहीं, हम उसके साथ बातचीत करेंगे, आपके थ्रू बातचीत करेंगे, इससे आपका भी डिप्लोमेटिक रसूख बढ़ेगा। तो दोस्तों कतर ने बोला ठीक है, यानी कि अमेरिका के कहने पर हमास को इन्वाइट करा गया कतर के अंदर। और ये कतर ने इन्वाइट करा क्योंकि अमेरिका ने बोला था तुम इन्वाइट करो। आज की तारीख में सब कुछ कर कुरा के आज से 13 साल पहले यह काम हुआ, 13 साल खत्म हुए। 13 साल खत्म होने के बाद अमेरिका ने चुपके से इजराइल को बोला बम मार देना जरा वहां पे। यानी कि दोनों तरफ से खेल रहा है अमेरिका, जो है वो दोनों तरफ से खेल रहा है दोस्तों। वही आप यहां पे देखिए, सैंक्शन आपने डाल दी वेनेजुएला के ऊपर, सैंक्शन डाले लेकिन खुद तेल खरीद रहा है, खुद तेल खरीद रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों गड़बड़ है इतनी। दोस्तों मैप पे जाने से पहले एक छोटी सी चार्ट है, मैं चाहता हूं एक चार्ट समझें आप। The US first began imposing targeted sanctions on Venezuelan individuals and entities as early as 2005-2006, mostly over drug trafficking, concerns and lack of cooperation on counter-terrorism. अब ये देखिए साहब, ये डेजिग्नेशन ऑफ PDVSA स्टेट ऑयल कंपनी है वेनेजुएला की। यूनाइटेड स्टेट्स ने करा फ्रीजिंग एसेट्स बारिंग यूएस एंटिटीज फ्रॉम बिजनेस। ठीक है जी, ये कर दिया। ऑयल टैरिफ ऑन इंपोर्टर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना आप, इसका ध्यान रखना। ऑयल टैरिफ्स ऑन इंपोर्टर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, यूनाइटेड स्टेट्स, और 25% टैरिफ ऑन एनी कंट्री इंपोर्टिंग वेनेजुएलन ऑयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टार्टिंग 2 अप्रैल 2025। अब आपने खुद देखा, पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, अमेरिका खुद कर रहा है। अमेरिका इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, और यहां पे अमेरिका कह रहा है 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका कह रहा है किसी ने खरीदा ना वेनेजुएला से तेल तो मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, मैं ही खरीद सकता हूं, तुम नहीं। ये देख लो साहब, ये अमेरिका कर रहा है। सैंक्शंस ऑन वेनेजुएलन इंडिविजुअल्स फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, अब इसमें ह्यूमन राइट्स भी आ गए, जिससे इनकी नहीं बनती वो ह्यूमन राइट्स वायलेट कर देता है। EU, UK, कनाडा, US, ट्रैवल बैन, एसेट फ्रीज टारगेटिंग जजेस, इलेक्टोरल कमीशन मेंबर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस एटसेट्रा, आर्म्स एम्बार्गो एंड इक्विपमेंट फॉर इंटरनल रिप्रेशन, यूरोपियन यूनियन।
ईयू ने भी बोला है कि भाई तुम अपने लोगों का दमन करते हो, तुम्हें कोई हथियार वथियार नहीं देगा, ये कर दिया। सैंक्शंस, रिलीफ एंड रीइंपोजिशन, यूएस ड्यूरिंग बाइडेन एडमिन देन रोल बैक अंडर ट्रंप, सम सैंक्शंस वेर ईज्ड, especially oil, gas, gold, secondary bond trading under a negotiated agreement in Barbados, reimposed when conditions weren't met, or restricted licenses for companies to operate in Venezuela, United States. For example, Chevron got a restricted license to manage joint ventures and procurement without transferring money to the Venezuelan state, but then revocation occurred when political democratic benchmark were not met. आप ये सारी की सारी चीजें देख रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऑयल टैरिफ ऑन इंपोर्टर्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल। जो देश वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर अमेरिका बहादुर 25% टैरिफ लगाएंगे। पर यह भूल जाइए कि अमेरिका बहादुर नंबर 2 है, और जो 2023 में उन्होंने तेल खरीदा था उससे 65% ज्यादा अमेरिका बहादुर ने 2024 में खरीदा है। ठीक है, खुद बढ़ा के खरीद रहे हैं वेनेजुएला से तेल, लेकिन बाकी सब लोग चोर हैं, बाकी सब लोग गलतियां कर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो स्लाइड है, ये आखिरी स्लाइड है, ये मैप मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखें। कनाडा ड्रग्स भेज रहा है यूएस में, मैक्सिको ये भी ड्रग्स भेज रहा है, कोलंबिया ड्रग्स भेज रहा है, बोलिविया ड्रग्स भेज रहा है, वेनेजुएला ड्रग्स भेज रहा है, ठीक है, पेरू ड्रग्स भेज रहा है, चाइना ड्रग्स भेज रहा है, अफगानिस्तान ड्रग्स भेज रहा है। ये अमेरिका की लिस्ट है भाई, इसमें और भी कई सारे देश हैं, अभी 8-10 और देश हैं। मैंने मोटी मोटी जो बात है वो करी आपके सामने, मोटी मोटी बात। अकॉर्डिंग टू अमेरिका ये सारे के सारे देश जो हैं ये ड्रग्स भेज रहे हैं, लेकिन हमला सिर्फ वेनेजुएला पे हुआ। अमेरिका में जो मैक्सिमम ड्रग्स जाते हैं दोस्तों, ये देखिए साहब, मैक्सिको से जाते हैं। मैक्सिको में ड्रग कार्टल्स हैं, सॉलिड ड्रग कार्टल्स हैं। कोलंबिया में ड्रग कार्टल्स हैं, सॉलिड। ठीक है जी, आप निकारागुआ में देख लीजिए, ये ड्रग कार्टल्स हैं, क्यूबा में काम करती हैं। ये सारी की सारी चीजें यहां पे हो रही हैं, सारी की सारी चीजें, लेकिन हमला होता है वेनेजुएला पर। कभी सोचा आपने क्यों? कभी सोचा है कि साहब निकारागुआ पे हमला क्यों नहीं करा, मैक्सिको बगल में उस पर हमला क्यों नहीं करा, कनाडा पे क्यों नहीं करा, बोलिविया पे क्यों नहीं करा? बोलिविया से भी जाते हैं ड्रग्स, पेरू से भी जाते हैं, हर जगह से ड्रग्स जाते हैं। आपने इसके ऊपर हमला क्यों करा वेनेजुएला के ऊपर? दोस्तों इसलिए क्योंकि वेनेजुएला के पास है ऑयल। बस इतनी सी कहानी है आज के वीडियो की। आपने पहले झूठ बोला कि साहब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, फिर आपने बोला यहाँ पे डेमोक्रेसी खराब है, फिर आपने बोला कि हथियार खरीद के लोगों का दमन करते हैं, परेशान करते हैं अपने खुद के लोगों को, फिर आपने बोला कि नहीं यहाँ पे करप्शन बढ़ा है, फिर आपने बोला यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, एंड में बोला कि यार हम भी तुमसे तेल खरीदेंगे लेकिन जो और खरीदेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ। ये दोस्तों अमेरिका का दोगलापन है। आज का वीडियो बस इतना ही। मैंने सोचा कि बता दूं, बार बार खबरों में आ रहा है यार कि ट्रंप ने बोला मिसाइल मार दो, ट्रंप ने बोला रॉकेट मार दो, ये कर दो वो कर दो। और फिर जब हमने रिसर्च करी पता लगा भाई ये तो सभी को ब्लेम कर रहा है, लेकिन अटैक सिर्फ इस देश पे हो रहा है, सिर्फ वेनेजुएला पे अटैक हो रहा है, और किसी देश पे अटैक हो ही नहीं रहा, सिर्फ इस पे मिसाइलें मारी जा रही हैं। क्यों? ट्रंप चाहता है इसका तेल कंट्रोल कर ले। इतनी छोटी सी बात है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आज भविष्यवाणी करना चाहता हूं। ये वेनेजुएला है, अब देखना ये खटकेगा ट्रंप की नजरों में। दिस इज नेक्स्ट। इस जगह का नाम है पनामा, और यहां पे है पनामा कैनाल। 3 महीने रुक जाइए, 90 दिन के अंदर ट्रंप या उसके मंत्रिमंडल में कोई पनामा को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा। अगला एक्शन पनामा में होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।